महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री श्री चाणक्य जी के बारे में वो बातें जो दुनिया नहीं जानती। चाणक्य जी को किस किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य जी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं। श्री कौटिल्य जी, यह नाम उनके गोत्र के आधार पर दिया गया था। श्री विष्णुगुप्त जी, यह उनका व्यक्तिगत नाम था। आचार्य चाणक्य जी, यह नाम उनकी विद्वता और शिक्षण कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम के विद्वानों ने चाणक्य जी को भारतीय मैकियावेली की उपाधि दी है। यह उपाधि उन्हें उनकी कूटनीतिक कुशलता, राजनीति में चतुरता, चालाकी और रणनीतिक सोच के कारण दी गई थी। चाणक्य जी का अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र पश्चिमी देशों के विद्वानों को निकोलो मैकियावेली की रचनाओं जैसे द प्रिंस से मिलता जुलता लगता है, जो सत्ता और शासन की व्यवहारिक नीतियों पर आधारित है। हालांकि चाणक्य जी का योगदान भारतीय संदर्भ में अद्वितीय और अधिक व्यापक है। आचार्य चाणक्य जी के बारे में वो बातें जो दुनिया नहीं जानती। चाणक्य जी, कौटिल्य जी या विष्णुगुप्त जी को भारत के प्राचीनतम विद्वानों, कूटनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों में से एक माना जाता है। उनकी कई कहानियां और विचार जग प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कई और भी रोचक बातें, घटनाएं और किस्से हैं जिसे दुनिया कम ही जानती है। चाणक्य जी का जन्म स्थान। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य जी का जन्म तक्षशिला, आधुनिक पाकिस्तान के पास हुआ था। हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर कई मतभेद भी हैं। कुछ ज्ञात स्रोतों के अनुसार उनका जन्म बिहार के पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना के आसपास हुआ था। राजा श्री धनानंद जी से विरोध। चाणक्य जी ने नंद वंश के राजा श्री धनानंद जी से अपनी बेइज्जती के कारण प्रतिशोध लेने की ठानी थी। उन्होंने शपथ ली थी कि वे नंद वंश का नाश करके एक योग्य राजा को गद्दी पर बैठाएंगे। चंद्रगुप्त जी मौर्य को गढ़ने की कहानी। चाणक्य जी ने एक किसान के बेटे चंद्रगुप्त जी मौर्य को राजा बनने के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे शिक्षा, राजनीति और युद्ध कौशल में पारंगत किया। चंद्रगुप्त जी मौर्य को राजा बनाने में चाणक्य जी की योजना और दृढ़ संकल्प की मुख्य भूमिका रही थी। चाणक्य जी की शिक्षा का केंद्र। चाणक्य जी ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और वहीं से राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति में महारत हासिल की थी। इसके बाद वे उसी विश्वविद्यालय में शिक्षक बन गए थे। अर्थशास्त्र का रचनाकार। चाणक्य जी का ग्रंथ अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति और प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ न केवल राजधर्म बल्कि अर्थव्यवस्था, न्याय, सैन्य रणनीति और समाजशास्त्र का भी विवरण देता है। चाणक्य जी की बुद्धिमत्ता, चतुरता और चालाकी। कहा जाता है कि चाणक्य जी ने अपने शत्रुओं को हराने के लिए कई कूटनीतिक योजनाएं बनाई थीं। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार उन्होंने राजा धनानंद जी के गुप्तचरों को भ्रमित करने के लिए कई बार अपने बाल काटे और वेश बदला था। चाणक्य जी और विष का उपयोग। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त जी मौर्य को विष प्रतिरोधक बनाने के लिए धीरे धीरे उन्हें भोजन में छोटे मात्रा में विष दिया था। यह चाणक्य जी की दूरदृष्टि और शत्रुओं के संभावित षड्यंत्रों के प्रति सतर्कता को दर्शाता है। चाणक्य जी का जीवन अंत। कई स्रोतों के अनुसार चाणक्य जी ने अपने जीवन का अंत स्वेच्छा से किया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंत में ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाया था। चाणक्य जी का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण। चाणक्य जी का महिलाओं को लेकर दृष्टिकोण विवादास्पद रहा है। उनके विचार नीति शास्त्र में लिखे गए हैं।
जिनमें कई बातें आज के समय में अप्रासंगिक मानी जाती है। चाणक्य जी ने रखी थी गुप्तचर प्रणाली की नींव। चाणक्य जी ने गुप्तचर प्रणाली इंटेलिजेंस नेटवर्क का विकास किया था। उनके गुप्तचर राज्य के हर हिस्से में मौजूद रहते थे और समय पर सूचनाएं पहुंचाते थे। चाणक्य जी का व्यक्तित्व इतना बहुआयामी और गूढ़ था कि उनके जीवन की कई बातें आज भी रहस्य और चर्चा का विषय बनी हुई हैं। चाणक्य जी भारत के प्राचीन इतिहास में एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। चाणक्य जी, कौटिल्य जी या विष्णुगुप्त जी एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त जी मौर्य के प्रमुख सलाहकार और गुरु थे। चाणक्य जी ने न केवल मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की, बल्कि अपने राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय राजनीति और प्रशासन का मार्गदर्शन भी किया। चाणक्य जी द्वारा लिखित अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज भी प्रबंधन, राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चाणक्य जी के बारे में कुछ रोचक बातें। मगध साम्राज्य का पतन और चंद्रगुप्त जी मौर्य का उत्थान। चाणक्य जी ने नंद वंश के अत्याचारों से दुखी होकर नंद साम्राज्य को समाप्त करने की योजना बनाई और चंद्रगुप्त जी मौर्य को राजा बनने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। प्रेरणा और बदले की भावना। नंद वंश के राजा धनानंद जी ने चाणक्य जी का अपमान किया था। चाणक्य जी ने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि वह नंद वंश का समूल विनाश करके ही दम लेंगे। अपमान की यह घटना उनकी प्रेरणा का आधार बनी। चाणक्य जी को कूटनीति और राजनीति में महारत हासिल थी। चाणक्य जी को राजनीति और कूटनीति का विशेषज्ञ माना जाता है। उनकी चाणक्य नीति जीवन के हर क्षेत्र में व्यावहारिक सुझाव देती है, जैसे धन, शिक्षा, परिवार और दोस्ती आदि आदि। चाणक्य जी को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। चाणक्य जी को प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में शासन, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था और सामाजिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी है। सामान्य परिवार के बालक से राजा बनने की कहानी। चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त जी मौर्य जैसे साधारण परिवार के बालक को न केवल एक योद्धा बल्कि एक महान सम्राट में परिवर्तित कर दिया। यह चाणक्य जी की रणनीति, शिक्षा और नेतृत्व क्षमता का अकाट्य प्रमाण है। सिंहासन और कूटनीति। चाणक्य जी का मानना था कि शक्ति और राजनीति में संतुलन आवश्यक है। वे हर स्थिति में तर्क, संयम और विवेक के पक्षधर थे। चाणक्य नीति में शिक्षा के महत्व पर अधिक जोर। चाणक्य जी ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो कभी चुराई नहीं जा सकती। उनका मानना था कि एक शिक्षित व्यक्ति ही हर कठिनाई का सामना कर सकता है। चाणक्य जी का व्यक्तित्व। चाणक्य जी दिखने में सरल और सादगी पसंद थे, लेकिन उनका मस्तिष्क बहुत तेज और दूरदर्शी था। उनके नेतृत्व क्षमता और अद्भुत बुद्धिमत्ता ने उन्हें भारत का महान रणनीतिकार, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री बना दिया था। चाणक्य जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक क्यों है? चाणक्य जी की नीति और सिद्धांत न केवल प्राचीन समय में बल्कि आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक है। उनकी नीतियां, उनकी शिक्षाएं सफलता, नेतृत्व और सामरिक सोच के लिए मार्गदर्शक मानी जाती है। चाणक्य जी का अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राज्य संचालन, अर्थव्यवस्था, राजनीति और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। इसमें चाणक्य जी ने अपनी गहन समझ, सूझबूझ और
अनुभव से शासन की नीतियों और आर्थिक प्रबंधन का विवरण दिया है। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। राज्य की अवधारणा। राज्य का आधार 7 अंगों सप्तांग सिद्धांत पर है। स्वामी राजा, अमात्य मंत्री, जनपद प्रजा, दुर्ग किले और सुरक्षा, कोष राज्य का धन, दंड सेना और न्याय तथा मित्र सहयोगी राज्य। अर्थव्यवस्था और धन का महत्व। राज्य की स्थिरता और लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था आवश्यक है। कर प्रणाली। जनता से उचित कर लेना चाहिए जिससे उनकी आजीविका ज्यादा प्रभावित न हो। आर्थिक प्रबंधन। राज्य को अपने संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना चाहिए। राजनीति और कूटनीति। चाणक्य जी ने मंडल सिद्धांत दिया जिसमें पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से शत्रु होते हैं और उनके पड़ोसी मित्र। 6 कूटनीतिक उपाय। संधि करना, विग्रह युद्ध करना, यान आगे बढ़ना, आसान प्रतिज्ञा करना, द्वेद दोहरी नीति अपनाना, संश्रय शरण लेना। राजा और प्रशासन। राजा को धर्म, न्याय और नीति का पालन करना चाहिए। एक राजा को प्रजा के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी योग्य, ईमानदार और अनुशासित होने चाहिए। न्याय व्यवस्था। न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। अपराधियों को दंड देना और निर्दोषों की रक्षा करना न्याय का मुख्य उद्देश्य होता है। अनुशासन और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए दंड प्रणाली होनी चाहिए। शिक्षा और ज्ञान। ज्ञान और शिक्षा शासन और व्यक्तिगत उन्नति के लिए अनिवार्य है। शिक्षक, विद्वान और बुद्धिजीवियों का सम्मान करना चाहिए। सुरक्षा और सैन्य प्रबंधन। राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत सेना जरूरी है। सीमाओं की रक्षा, आंतरिक शांति और नागरिकों की सुरक्षा राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आर्थिक और सामाजिक न्याय। समाज में सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए। गरीबों और वंचितों का उत्थान करना राज्य का कर्तव्य है। गुप्तचरी और जासूसी। राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गुप्तचरों का उपयोग आवश्यक है। गुप्तचरों से राज्य की आंतरिक और बाहरी गतिविधियों की जानकारी रखना चाहिए। चाणक्य जी का अर्थशास्त्र आज भी प्रशासन, प्रबंधन और राजनीति में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। यह व्यवहारिक और दूरदर्शी नीतियों पर आधारित ग्रंथ है। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य जी द्वारा लिखित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें जीवन, राजनीति, प्रशासन और नैतिकता से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। चाणक्य नीति की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं।